नमस्ते सबको। मेरा नाम है खुशबू चौधरी और पेशे से मैं एक हाउसवाइफ हूँ। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक, व्हाई डू मोस्ट ट्रेडर्स फेल। तो जब भी ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए और था भी, और शायद यही एक वजह थी स्पेसिफिकली इनटू ऑप्शंस ट्रेडिंग में आने के लिए, कि जब वो डिस्क्लेमर आता है ना, जब हम कोई भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म खोलते हैं, दैट 95% ऑफ द ट्रेडर्स फेल, 5% ओनली एग्जिस्ट, एंड उसमें से काफ़ी सारे लोगों के जो 5% रहते भी हैं, तो हमारे 50,000 ट्रांजैक्शनल कॉस्ट हो जाता है। तो ऑल इन ऑल वो एक जो शुरू में ही एक डर का एहसास या फिर एक रियलिटी का एहसास जो आपको मिलता है कि 95%, जो कि काफ़ी हद तक सही है। मैं इसके बारे में चर्चा एक सेकंड में करती हूँ। पहले ये बता दूँ कि मैं उसको देखकर क्या फील करती थी। मैं उसको देखकर ये फील करती थी कि मेरे को डर से ज़्यादा ना एक इनक्विजिटिवनेस लगता था, या डर से ज़्यादा एक ऐसा लगता था कि क्या मैं उस 5% में रह नहीं सकती क्या। मतलब एक मेरे को जैसे नहीं होता है कि सामने वाला कह रहा है कि यू कांट बी in that 5%, so better read this and get away from here। तो मेरे को एक ऐसा फीलिंग रहता था कि क्या ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे लोगों को सक्सेस नहीं दिला पाती है। तो मुझे वो एक इंक्विजिटिवनेस था जिसकी वजह से मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ट्रेडिंग का मतलब ऑप्शंस ही है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग ही है, लेकिन मेरे को वो फियर के अलावा मेरे को एक इंक्विजिटिवनेस की फीलिंग लगती थी। तो सबसे पहले तो वो मतलब वो काफ़ी एक डर का माहौल एक बना देते हैं वो डिस्क्लेमर, जो कि एक ज़रूरी भी है और जो कि काफ़ी हद तक सही है। सही, पता है, सही मायनों में अगर हम देखें तो 95% ट्रेडर्स जो फेल होते हैं उसमें से 60 से 70% ट्रेडर्स तो इस मार्केट में 1-1.5 साल से ज़्यादा टिकते नहीं हैं। वो अपने एक पैक ऑफ लॉसेस और एक नोशन बना के कि इस मार्केट में तो सिर्फ लॉसेस होते हैं, वो भाग खड़े होते हैं। तो एक्चुअल में उस 95% में तो 60 तो क्या 35% जो टिके रहते हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा देर समय के लिए टिके रहते हैं, ये समझ के कि हाँ वैल्यू तो है इस मार्केट में। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो वैल्यू तो है। तो 60% उस 95% में पहले ही निकल जाते हैं, और बाकी के बचे जो 30-35% हैं वो इन जो सागर की लहरें हैं, जो इतना बड़ा सागर है, समुद्र है हमारा स्टॉक मार्केट, उनकी थपेड़ों से कहीं ना कहीं आते आते किनारों तक पहुंच ही नहीं पाते। एक्चुअली इस सागर का कोई ना किनारा है भी नहीं देखा जाए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इतना बड़ा जो ये सागर है, समुद्र है, उसमें हम अपने आप को कहाँ और कैसे फिट इन कर पाते हैं। जैसे आपको ये समझना है ना कि आपकी कश्ती है कि शिप है कि कंटेनर शिप है, आपका रोल हम आधे से ज़्यादा इस मतलब जो है लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए, उसमें अपना रोल और अपना एक एरिया ऑफ फोकस समझना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बताते हैं कि सबसे पहले आप ये समझिए कि इन्वेस्टर कौन होते हैं। तो इन्वेस्टर, जैसे मैं यहाँ रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रही हूँ, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे सपोजिटली मेरे पास कुछ पैसे आए और मैंने सोचा कि मैं एक प्लॉट लेती हूँ। तो मैं एक प्लॉट लेती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि वो प्लॉट कितने का है, वो प्लॉट रोड साइड है या नहीं। फिर मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, आगे आने वाले 3 से 4 सालों में यहाँ एक बगल में मेट्रो रेल बनने वाली है, एक यहाँ पे बगल में एक मॉल खुलने वाला है, जिससे अभी तो नहीं बट हाँ आगे आने वाले 3 से 5 सालों के बाद इस प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 20-30% या जो भी मुझे बढ़ के ही मिलेगा।
तो उसमें क्या है कि मैंने टाइम की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है, टाइम की कोई बाध्यता नहीं है। अगर मुझे पैसों की ज़रूरत हुई या अगर इसकी वैल्यू 2 ही साल में बढ़ गई तो मैं अपने पैसे निकाल लूँगा, या फिर अगर इसकी वैल्यू 5 साल में बढ़ी तो मैं अपने पैसे निकाल लूँगा इस प्लॉट को बेच के। लेकिन ये मुझे पता है, प्री रिक्विजिट ये है कि इस प्लॉट के, जो भी मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, इस प्लॉट के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेल रोड आने वाली है, मेट्रो आने वाला है, यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनने वाला है, यहाँ पे एक मॉल बनने वाला है, जिससे इस प्लॉट की, ये मुझे पता है। सिमिलरली इसी तरीके से कि मैंने एक स्टॉक ज़ीरो डाउन किया है, जिसका मैंने पीई रेशियो, जिसके मैंने बुक स्टडी किए हैं, जिसके मैंने मार्केट प्लेसमेंट स्टडी की है, और मुझे पता है हाँ ठीक है, टाइम कब बढ़ेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आने वाले सालों में इसकी वैल्यू ज़रूर डबल ट्रिपल हो जाएगी। अगर वो 6 महीने में ही हो गई तो मैं 6 महीने में ही अपने पैसे निकाल लूँगा, या 2 साल 3 साल में मुझे लगता है कि मल्टी बैगर हो गया तो मैं ये अपने पैसे निकाल लूँगा। तो पहली चीज़ ये कि जब हम एक छोटा सा प्लॉट या मान लीजिए एक छोटा सा फ़ोन भी खरीदते हैं तो 5 यूट्यूब वीडियो देखकर खरीदते हैं, 5 लोगों से पूछ के खरीदते हैं कि भाई ये ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि अरे यार बगल में शर्मा जी ने कहा था उनके पैसे डबल हो गए हैं, ये स्टॉक ले लो ये भी डबल हो जाएगा। तो क्यों आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी शर्मा जी के कहने पर लगा देते हैं? फर्स्ट थिंग तो ये। तो चलिए बात यहाँ पे, वो तो एक अलग मुद्दा है कि क्यों आपने पैसे लगा दिए, लेकिन आपने अपनी रिसर्च की थी और यहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि कब ये स्टॉक बढ़ेगा ये पता है, स्टॉक कब बढ़ेगा ये नहीं पता है। तो आपने इन्वेस्ट उसमें कर दिया, तो देयर इज नो टाइम बाउंडेशन इन दैट, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा ये होता है कि ये एक इन्वेस्टर्स होता है। हालांकि कुछ लोग इसमें, और मैं भी, मेरा भी इस स्टॉक मार्केट में इसीलिए मैं आई कि मैंने किसी के कहने पे कुछ स्टॉक ले लिया और वो बढ़ा ही नहीं, तो मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर बन गई हूँ उस स्टॉक में। तो वो एक अलग चीज़ है। सभी लोग, चलिए आप किसी ना किसी तरीके से आए, तो चाहे शर्मा जी के कहने से चाहे वर्मा जी के कहने से आप आए, क्योंकि पोटेंशियल है इस मार्केट में, ठीक है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो ये तो एक आप समझ लीजिए इन्वेस्टर हो गया। ट्रेडिंग किसे कहते हैं? अब नाउ हु इज अ ट्रेडर? ट्रेडर को आप यूँ समझ लीजिए कि उस प्लॉट में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो प्लॉट वो 10 साल 5 साल के लिए होल्ड कर ही नहीं रहा है। 10 साल 5 साल छोड़िए, 1 हफ्ते के लिए भी होल्ड नहीं करेगा। लेकिन उसको पता है कि ये, आप मान लीजिए, इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आईफोन 16, ठीक है। उसे पता है कि अभी आईफोन का मार्केट गर्म है, ठीक है। अगर वर्मा जी के बेटे को आईफोन 16 चाहिए, ठीक है, उसे कहीं पे भी मिल नहीं रहा है, ठीक है, और वो 1 लाख रुपए का फ़ोन है, तो मैं अगर वर्मा जी के बेटे को कहीं से आईफोन ला के 1,10,000 में वो फ़ोन दे देती हूँ, तो वो 10,000 मेरा एक काइंड ऑफ अमाउंट हो जाएगा जो मैंने कुछ 2 या 3 दिनों में ही कमा लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बाउंडेशन बहुत मैटर करती है। वो महाभारत का पहले सीरियल आता था ना, उसमें हम लोग देखते थे, वो एक गोल सा ब्लैक बैकग्राउंड में वो पहिया घूमता रहता था, मैं समय हूँ, है ना। तो ट्रेडिंग में ना समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीज़ों को समझना कि वो कब हॉट है, कब हॉट सेलिंग प्रोडक्ट को ही आपको खरीदना है और एक थोड़ा सा अपना मुनाफा लेके, ठीक है, आपको उसको बेच देना। आपको उस प्रोडक्ट को रखना नहीं है, आपको उस प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, आपको उस प्रोडक्ट से शादी नहीं करनी, ना आपको उसका वैल्यू ढूंढना है। आपको पता है कि ये इस चीज़ का, आईफोन का मार्केट गर्म है। मैं अगर 5 आईफोन लेकर, लोगों को मिल नहीं रहा है वो आईफोन, लेकिन मैं अगर 5 आईफोन ले लेता हूँ और 5 अलग अलग लोगों को या 5 दूसरे लोगों को जो खरीदार हैं उनको 10,000 20,000 में एक्स्ट्रा में दे देता हूँ, तो वो मेरा एक 2-3 दिनों में पैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग, जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए टाइम बहुत वैल्यू करता है। टाइम मतलब
मुझे पता है ये स्टॉक बढ़ेगा और मुझे ये पता है कि ये स्टॉक कल ही बढ़ेगा या ये स्टॉक नेक्स्ट आवर में ही बढ़ेगा, तो मैंने एक ज़्यादा क्वांटिटी के साथ, है ना, ज़्यादा क्वांटिटी के साथ सिर्फ 1 घंटे के लिए वो स्टॉक लिया और उसका दाम जब 300 से 350 हो गया, मैंने वो 50 रुपए का, या मान लीजिए 300 से 350 हुआ तो मैंने 30 ही रुपए उसमें अपने लिए और वो जिसको चाहिए था उसको बेच दिया। तो मुझे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो थोड़ी देर के लिए बढ़ा उसी में मैंने अपना मुनाफा कमा लिया और मैं आउट हो गई मार्केट से। तो आपको ये समझना है, देखिए ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडर करता क्या है, ठीक है, और ट्रेडिंग किसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना फोकस ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं। आपको या तो ये पता होना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप डालिए, मैं भी डालती हूँ, मतलब मैं अभी भी, आपको अपना फोकस डिसाइड करना चाहिए कि आपको इस मार्केट में करना क्या है। तो पहले तो हमने ये डिमार्केशन कर दिया कि ट्रेडर्स होते क्या हैं। दूसरी बात, ट्रेडर्स फेल क्यों करते हैं। जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम फर्स्ट तो साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत होते हैं ट्रेडर में। जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं तो 100 लोग, और हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन, हाउ इज योर ट्रेडिंग गोइंग ऑन। हम ये समझते हैं कि एक आईएएस बनने में, एक डॉक्टर बनने में, आप इंजीनियर हो तो एक मैनेजर बनने में 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यहाँ पे यही बैठा हुआ है कि यहाँ पे तो 6 महीने में ही पैसा डबल हो जाता है। तो जैसे मैं आपको पहले समझा रही थी कि क्यों ट्रेडर्स फेल करते हैं, तो इसको मैं अब पॉइंट्स में समझाऊंगी ताकि आप समझ पाएँ कि कहाँ पे जब आप में एंटर करते हैं इस मार्केट में तो आप लैक हो रहे हैं। तो फर्स्ट मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि रोल, ठीक है, रोल प्ले मतलब कि आपका इस मार्केट में रोल क्या है। आप इन्वेस्टर हो, रोल से आपका फोकस फिर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो रोल से ही आपका क्या होगा डिसाइड, रोल से आपका फोकस डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। कि इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहे हो या किसी ने कोई सजेशन दिया है तो उस वजह से आ रहे हो, या आप हीरो ज़ीरो सम खेलने आ रहे हो कि एक्सपायरी में 5,000 मैंने लगाए, इसका 10,000 हो गया तो ठीक है, वरना 5,000 गए तो गए, सट्टेबाजी, ठीक है। तो रोल प्ले से क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या होती है, रोल प्ले से आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस पता चल जाती हैं। व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन। अगर मान लो आप सट्टेबाजी करने आ रहे हो तो आपको मेहनत ही नहीं करनी है, ये तो लॉटरी का गेम है, कभी लॉस कभी विन। आप यहाँ पे इन्वेस्टर करने आ रहे हो तो आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। भाई पैसा मिलेगा ये पता है, 6 महीने में मिलेगा, 6 साल में मिलेगा, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। और अगर ट्रेडर बन के आ रहे हो तो आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। हर दिन क्यों मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसमें अपने टाइम के हिसाब से कमा सकते हो और अपने टाइम के हिसाब से एक दिन में इतनी भी पॉसिबिलिटी है कि 100% और 200% भी कमा सकते हो। हालांकि वो दिन महीने में सिर्फ 4 या 5 बार आएंगे। तो इसलिए अगर आप अपना रोल प्ले कर लेते हो इस मार्केट में तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपना फोकस और अपने गोल्स आप उसी हिसाब से सेट कर पाओगे, जिससे आप अपना फेल होने की अपने सोच सकते हो कि मैं किस हद तक, कहाँ तक मैं फेल हो सकता हूँ। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो एक ट्रेडर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइकिल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, साइकिल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब जैसे एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो इसमें क्या होता है, जैसे आप बिगनर हैं, आपने शुरुआत की, इवन व्हाट इज़ अ बिगनर और व्हाट इज़ एडवांस, देयर इज़ नथिंग बिगनर एंड एडवांस, बट ये बोलना चाहूँगी कि हाँ ठीक है, आप थोड़े से एक्सपीरियंस कम हो। तो साइकिल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो क्या मतलब है कि आज प्रॉफिट हो गया, बहुत खुश हो गए, कल लॉस हो गया, दुखी हो गए,
परसों जब आप इस मार्केट में आए तो आपका सिर्फ मेन फोकस और मोटिव ये है जो मेरा कल जो लॉस हुआ था बस उतना मिल जाए, ठीक है। फिर आपने थोड़ा और लॉस कर लिया, उसी चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करके फिर अगले दिन आए 2 दिन बाद डर कर कि भैया मुझे तो अब पहले वाला ही अपना प्रॉफिट चाहिए, ब्रेक इवन हो जाए। तो इसको हम विशियस साइकिल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पैसे लाना है, पैसे करना है, पैसे पैसे प्रॉफिट लॉस, आप इस विशियस साइकिल से एक बार कॉन्शियसली अवेयर होकर अलग हटिए और ये देखिए कि मेरा प्रोसेस, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, मेरा मेथडोलॉजी सही है कि नहीं, इस मार्केट को वो ट्रेड मैंने सही लिया है कि नहीं। आप जब तक प्रोसेस ड्रिवन नहीं होंगे तब तक आप ये विशियस साइकिल में प्रॉफिट एंड लॉस में आप अटक जाएंगे। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक शेफ़ होता है, ठीक है, या फिर उससे आज एक पनीर की सब्ज़ी गलत बन गई, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम पे ही उसको मिशेलिन स्टार मिल जाएगा। या आप ये समझ लीजिए एक सिंगर होता है, वो किसी कॉन्सर्ट में गया, आपने फर्स्ट कॉन्सर्ट में गया या फिर 10 लोगों के सामने उसने परफॉर्म किया, हो सकता है कोई सुर गलत लग जाता है, तो हम वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार चलो ठीक है, ये स्टार्टिंग फेज़ है, ये अभी सीख रहा है, कोई बात नहीं, कोई डिश गलत बन गई, कोई सुर गलत लग गया। तो यहाँ पे क्या आप सीख रहे हैं तो गलती होने की कोई क्या गुंजाइश नहीं है। वो गलती आपको इसलिए भारी पड़ती है क्योंकि वो आपको फाइनेंशियल लॉस के तरीके में एकदम सामने सामने, सुर गलत लग गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो फाइनेंशियल झटका आपको नहीं देती। इसलिए यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़रूरी है। क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में गलती का यहाँ पे मतलब है मॉनेटरी लॉस, तो वो आपको बहुत बड़ा नहीं। तो यहाँ पर आए हैं अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि हर ट्रेड आपका सही जाएगा, जो कि एक सीजन ट्रेडर का, एक जो जिसको 4 से 5 साल हो गए हैं उसका भी सही नहीं जाता है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करिए, आप अपना माइंडसेट उस हिसाब से प्रिपेयर करिए कि मैं यहाँ 2 साल अभी नया हूँ, तो ये एक काइंड ऑफ फीस है, ये एक काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो मुझे यहाँ पे सीखने के लिए मार्केट को देनी पड़ेगी। अब वो आपका दिमाग है कि आप उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कितना कम कर सकते हैं। कितना कम कर सकते हैं बोले तो 1 लॉट के साथ खेलना है, 5 शेयर के साथ खेलना है, या एक ही बार में 1000 शेयर के साथ खेलना है। यू डोंट गो इनटू अ फुल 1 साल का सीखा हुआ संगीत है आपका और 1000 लोगों के सामने आप कॉन्सर्ट करने नहीं चले जाते हो, वो आप बाद में जाते हो, ठीक है ना। तो ये जो आपका माइंडसेट है ये यहाँ ट्रेडिंग में क्यों नहीं अप्लाई करता है। एक ही बार में नए आए हो, 1000 शेयर के साथ कैसे खेल लोगे, कैसे आप 5 किलो या 25 लोगों के लिए खाना बना लोगे जब आपको 2 लोगों का ही खाना नहीं बनाना आता है। तो ये माइंडसेट आप क्यों नहीं ट्वीक करते हो अपना जब मार्केट में आते हो, और क्यों चीज़ें बदल जाती हैं जब हम मार्केट में आते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को समझ के अपना गोल सेट करके ट्रेडिंग करोगे तो आई एम डैम श्योर यू आर वे अहेड ऑफ अदर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार रखिएगा। नमस्ते।